औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफार्म पर आज जो है आपसे जो असम्बली में कानून पास हुए हैं, कौन कौन से बिल पास किए गए हैं और पेश किए गए हैं, ये सूरत हाल थोड़ी सी इन डिटेल या शॉर्टली डिस्कस की जाएगी। आज असम्बली में आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने असम्बली में बिल पेश किया। ईवीएम का बिल पेश किया गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, जो पीटीआई ने अपने दौर में बिल पास किया और तमाम इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करवाने का जो है वो बिल पास करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजा गया कि ये आप अपनी तैयारियां करें और इलेक्शन करवाएं। लेकिन चूँकि ये मकसद था कि एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए और टेक्नोलॉजी पर जो है वो इन्हिसार किया जाए जिस तरह बाकी ममालिक में होता है। और जो हर दफ़ा जो भी इलेक्शन में पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर हारने वाली जमात ने ये कहा है कि ये धांधली हुई है और हम इसको कबूल नहीं करते। तो इस बात को ख़त्म करने के लिए कि धांधली का मकसद और धांधली के जो ज़राए हैं वो ख़त्म हो जाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो ताकि किसी को कोई शक व शुबा की गुंजाइश ना हो। तो ये ख़त्म करने के लिए ही इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और आज ये बिल पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल था वो जो है वो ख़त्म हो गया है आज। और इसके साथ एक और चीज़ भी जो है वो साथ अटैच समझें कि जो बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनका जो वोट का हक़ था, वोट देने का हक़ था, वो ख़त्म कर दिया गया है और कहा कि अगर आपने वोट देना है तो वो पाकिस्तान में आके वोट कास्ट करें। तो ये उनका राइट जो था वो ख़त्म कर दिया गया है और अब बाहर बैठ के ओवरसीज़ जौन जौन से ममालिक में वो मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो अपना वोट जो है वो कास्ट वहाँ बैठ के नहीं कर सकेंगे। अगर वो करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में आके करें। दो चीज़ें हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म हुई, इसके साथ साथ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है वो राइट ख़त्म हो गया। और जो पुराना 2017 का जो था जिस पे इलेक्शन हुए थे, जिन हल्का बंदियों पे इलेक्शन हुए थे, वो बहाल हो गया और अब उसी पे इलेक्शन होगा। और जिस तरह जो है वो धांधली का हर दफ़ा रोना रोया जाता है, वो अब आने वाले जो हारने वाली जमातें होगी वो फिर अपना रोना रोएंगी कि अब धांधली हुई है और हम ऐसे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। तो ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया। कसरत राय क्या है, 2 वोटों से ज़्यादा है तो वो कसरत राय ही गिना जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये ख़त्म हो गया, बिल पास हुआ और ये पिछला बहाल हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है इसमें 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो हुई है वो नैब के हवाले से इन्होंने बिल पेश किया। नैब तरमीमी और जो है वो बिल 2021, उसमें दूसरी तरमीम के लिए जो है वो बिल जो है वो असम्बली में पेश किया गया और इसको भी कसरत राय से मंजूर किया गया। अब इनकी थोड़े से लुबे लुबाब की तरफ मैं आता हूँ कि नैब के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनमें तब्दीली हुई है और क्या फ़ायदा हुआ है इस बिल पेश करने का। असल में सूरत हाल ये थी कि जब पहले नैब गिरफ़्तार करता था तो वो नाकाफ़ी सबूतों की कह लें कि बुनियाद पे, जो इनका कहना है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो कहना है कि नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था और जो है वो 90 दिन का रिमांड होता था और बग़ैर जो है वो रिमांड 24 घंटे के अंदर अदालत में भी पेश नहीं करते थे। ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं सीआरपीसी में हैं, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर में है कि जब कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। इसी तरह जो इन्होंने तरमीम किया है कि 24 घंटे जब कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एहतसाब अदालत में पेश किया जाए। दूसरा जो 90 दिन का रिमांड होता था उसको ख़त्म करके इन्होंने ये बिल पास किया है कि जिस तरह दूसरे सीआरपीसी में 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं हो सकता और दहशतगर्दी के दफ़ात में भी 14 दिन का रिमांड ही होता है, तो इसी तरह इन्होंने जो है वो 14 दिन का रिमांड इस बिल में भी मंजूर किया है कि जब कोई नैब का करप्शन का मुलज़िम गिरफ़्तार होगा तो वो 14 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा अदालत उसका रिमांड दे सकेगी। तीसरी जो मेन बात है
जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तार किया जाता था, वो जब तक कोई मुलज़म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सबूत जिनकी बुनियाद पर उसको सज़ा हो सके, वो जब तक मौजूद नहीं होंगे तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इंक्वायरी का भी इन्होंने वो तब्दील किया है कि इंक्वायरी इतने दिन में होगी, इतने दिन में नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो है ये वाइस चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन होगा उसकी अदम मौजूदगी में, और अगर वो रिटायर हो जाता है या उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है। दूसरा, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होता तो फिर जो सीनियर ऑफिसर होगा वो चेयरमैन तस्वर किया जाएगा। तीसरा जो है वफाकी सूबाई टैक्स जो थे, वफाकी और सूबाई टैक्स के जो केसेस होते थे, करप्शन केसेस होते थे, उनके इख्तियारात नैब से ले लिए गए हैं। मेन जो चीज़ है इसमें, बाकी चीज़ें तो चलो वो देखी जा सकती हैं, समझ में आती हैं कि ये CRPC का कानून है और एज इट इज़ इसको भी डील किया जाए, लेकिन ऐसा जो है ये चीज़ें दिखाने के लिए की गई हैं। और मेन जो इसमें रिलीफ मिला है इनको, या कह लें कि वो अपने केसों की जान छुड़ाई है। आज से इनके इख्तियारात नैब के ख़त्म हो गए। जो सूबाई और जो है वफाकी जो इख्तियारात हैं, उनके जो मामलात हैं, जो करप्शन केसेस हैं, वो उनको जो है वो या कबीना के जो फैसले होंगे उनको उनके ख़िलाफ़ नैब को अब इख्तियारात ख़त्म हो गए। इसके साथ साथ जो तरक्याती स्कीमें होंगी कबीना के फैसले से, या जो तरक्याती स्कीमें जो अपने हल्का में MNA को दी जाती हैं, इनके खिलाफ भी अगर कोई करप्शन होगी तो ये भी नैब के इख्तियार में अब नहीं रह गया और नैब इसको नहीं सुन सकता। रेगुलेटरी जो इदारा है उसके हवाले से भी अगर कोई करप्शन होगी तो वो भी ये नहीं सुन सकेंगे। जजेस की तैनाती जो है वो 3 साल के लिए होगी, और अगर किसी को हटाना है, चेयरमैन को, जस्टिस को, जज को हटाना है, तो इसका जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मशावरत के साथ उसको जो है वो 2 माह उसकी जो मशावरत के लिए उससे पहले की जाएगी और उसको वो हटा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अगर नया चेयरमैन तैनात करना है उसके लिए 2 माह पहले मुशावरत होगी। और जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म जो है वो 40 दिन के अंदर अंदर उसकी तैनाती इत्फाक के साथ करेंगे। अगर उनका इत्फाक नहीं होता तो पार्लिमानी जो कमेटी है वो चेयरमैन की तैनाती करेगी। तो इसके साथ साथ जो है करप्शन का जो फैसला है वो 1 साल में किया जाएगा। करप्शन केस का जो फैसला है वो 1 साल में किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और जो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये सूरत हाल है कि अगर कोई जो है वो केस बंदा करता है और उसका जो है वो मीडिया पे बयान देता है, रेफरेंस दायर करने के बाद केस का फैसला अभी नहीं आया होता, और कोई अफसर, नैब अफसर जो मीडिया पे बयान देता है, तो उसको 1 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है, या कह लें कि अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, देखें जी, कोई केस होता है, कत्ल होते हैं, लोग बरी हो जाते हैं, और लोगों को फायर लगते हैं, वीडियो होती हैं, लोग बरी हो जाते हैं, कानूनी जो हैं वो उसमें सुकम होते हैं, कहीं ना कहीं को खामी रह जाती है, कोई गवाह एविडेंस सही नहीं दे सकता। तो ये कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल का मामला होता है, तो काफ़ी सारे जो हैं वो मुल्ज़मान जो हैं वो अदालतों से बरी हो जाते हैं। ये कोई इसमें जो एक अनोखी चीज़ मैंने देखी है, अगर कोई केस झूठा साबित होता है, झूठा साबित होने का मतलब कल को डिफाइन कोर्ट्स करेंगी इसको कि इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है, सेंस क्या है इसके इन अल्फाज की। केस झूठा बरी होने को कहा गया है या केस वैसे झूठा कोई होता है। अगर केस झूठा कोई अफसर दायर करेगा तो उसको 5 साल कैद होगी। अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी अफसर किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाएगा, उसको क्या ज़रूरत है कि वो 5 साल सज़ा काटे, वो बनाएंगे ही नहीं केस। एक थोड़े सबूत होते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो वो कौन अब ऐसा केस बनाएगा कि वो अपनी 5 साल सज़ा भुगते। तो सबसे जो मैंने चीज़ देखी है कि ये जो ऐड किया गया है चीज़, इसके बाद कोई
केस ही नहीं करेगा, कोई ऑफिसर इतनी जुर्रत ही नहीं करेगा कि कल को अदालतों ने फैसला करना है, ऑफिसर ने फैसला नहीं करना, नैब के अफसर ने जिसने इंक्वायरी करनी है उसने ये फैसला नहीं करना, नैब की अदालतों ने ये फैसला करना है। तो ये नैब की अदालत में अगर कोई कानूनी हुक्म रह जाता है और वो बंदा अगर रिहा हो जाता है या बरी हो जाता है शक की बुनियाद पे, तो क्या वो बंदा को 5 साल सजा होगी? तो ये आज के जो कानून जो बिल पास किए गए पार्लियामेंट में, तो इनकी जो है इन शॉर्टली थोड़ी सी डिटेल मैंने आपसे डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लीगल नॉलेज के हवाले से या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।